गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, पिछले वाला क्लास यार जब दे ये वाला क्लास ले रहे थे टेंजेंट वाला, तो अपने आप वो वीडियो ही कट आउट हो गया। पूरा मेहनत भी बर्बाद हो गया, पता ही नहीं चला कि कब कट आउट हो गया। जब देखा तो सिर्फ और सिर्फ दो ही केस रिकॉर्ड ही हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। तो पिछले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के केस में हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना सीखा था, टेंजेंट निकालना सीखा था, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एम और टी में रिलेशन क्या होता है। तो उसी से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमने बोला था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना सीखना फिर उसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखना, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स देखना। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमें कुछ कर्व दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हमें एक टेंजेंट दिया हुआ है सर, ये एक टेंजेंट दिया हुआ है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हम अपने आप से क्या ले लेंगे सर? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिल्कुल ले लेंगे सर। अगर ले लेंगे मेरे भाई, तो वही कह रहा है कि आपको यही इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो सर ये निकालेंगे कैसे? हमें ए पता होगा सर, बिल्कुल पता होगा। ए पता होगा और यहां से हम टी निकाल लेंगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मेरे भाई ये कैसे निकालेंगे? तो एम और टी में जाहिर सी बात है हमें रिलेशन निकालना होगा सर। तो जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही अब हम लोग करेंगे। करेंगे क्या सर? तो देख लेते हैं। मेरे भाई ये बताओ, क्या मैं यहां से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ? बड़े आराम से लिख सकता हूँ सर। अगर मेरे को लिखना हुआ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, जो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा वो और कुछ नहीं, क्या है सर? तो ये है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो मैंने लिया हुआ है। अगर मेरे को यहां से लिखना हुआ, तो सर यहां से मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स वन इज इक्वल टू 4a और y प्लस वाई वन बाई टू। सीखा है क्या टेंजेंट का इक्वेशन लिखना? अगर कर्व का इक्वेशन दिया है तो हाँ सर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन रखते हैं और y की जगह y प्लस वाई वन बाई टू रखते हैं। कुछ ऐसे ही रखते हैं। टू से काट दो बेटा, टू बार में। ठीक है, चलो अब देख लो। एक्स एक्स वन है क्या सर? तो 280 मैंने पॉइंट लिया है, तो रख दो 280 इज इक्वल टू ये क्या है? तो ये 2a और y प्लस वाई वन क्या है? तो 80 स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? टू काटो, टू काटो, ए काटो, ए काटो, तो ये क्या हो जाएगा सर? एक्स टी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस 80 स्क्वायर। बिल्कुल होगा। अगर होगा तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सर एक्स टी माइनस 80 स्क्वायर बराबर वाई। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू एक्स टी माइनस 80 स्क्वायर। हाँ सर लिख सकता हूँ। अगर मेरे भाई ये लिख सकता हूँ, तो क्या अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ? ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, तो इनको क्या कर दो? कंपेयर कर दो। अब जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखना सर, y की जगह y है, x की जगह x है, m की जगह t है, तो क्या मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू m? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। c की जगह क्या है? तो c की जगह है सर माइनस ए टी स्क्वायर। t की जगह क्या है? m है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर। तो क्या c और t की वैल्यू आ गई? बिल्कुल सर, t की वैल्यू आ गई हमारी क्या? m। c की वैल्यू हमारी आ गई क्या? माइनस ए एम स्क्वायर। अगर ये इतना आ गया मेरे भाई, तो अब मेरा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है p, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो p है, उसका कोऑर्डिनेट क्या था? तो उसका कोऑर्डिनेट था 280 कॉमा 80 स्क्वायर। तो क्या अब उसको मैं ए और m के टर्म्स में लिख सकता हूं t हटा के? क्यों? क्योंकि t तो मैंने अपने से पैरामीटर माना था। बिल्कुल सर, तो हटा देते हैं। तो ये जगह सर 2a, t की जगह क्या आ रहा है? m आ रहा है, तो m रख दो। 80 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a टी स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2am कॉमा ए एम स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं? सर हलवा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो एकदम हलवा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को लिखना हुआ सर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने माना था कितना? y इक्वल टू mx प्लस सी माना था सर। अगर y इक्वल टू mx प्लस सी माना था सर, और हमें c की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं y इक्वल टू mx प्लस सी की वैल्यू क्या निकालती है? c की वैल्यू निकाला है सर माइनस ए एम स्क्वायर। तो क्या y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर नहीं लिख सकते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जगह? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ही लिखेंगे। किसके जगह? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के जगह। क्या क्लियर है? क्लियर है? t और m में रिलेशन याद रखना है सर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c याद रखना है सर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुरंत निकाल लेंगे सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुरंत निकाल लेंगे सर। क्लियर है?
अब ध्यान दो, जब हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पढ़ा था तो टी इज इक्वल टू क्या रहा था, 1/m आ रहा था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जैसे ही फ्लिप किया एक्स की जगह वाई किया, टी भी क्या हुआ, रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। टी की जगह क्या आ गया, 1/m से m आ गया। आया क्या, थोड़ा मोड़ा भेजे में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। सी की वैल्यू क्या होगी, -m होगी। क्लियर, तो वहां से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। चलो, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक कर्व दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 3,4, उस पे क्या लिखो आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आपने बड़े आसानी से सीखा था कि सर हम पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और हम कुछ ऐसा लिख देंगे x इंटू x1 इज इक्वल टू 2a y प्लस y1 बाई 2, इससे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछ दिया कि जो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, अगर ये टेंजेंट है तो भाई मेरे बताओ कि c a m में रिलेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, c इज इक्वल टू माइनस am स्क्वायर होगा। अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया कुछ 280 और 80 स्क्वायर, तो कैसे करेंगे सर, तो जाहिर सी बात है सर हम तुरंत t की वैल्यू क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। हम तुरंत पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, a से a की वैल्यू निकालेंगे, t से m की वैल्यू निकाल देंगे, t इज इक्वल टू m, फिर c की वैल्यू ये रखेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बड़े आरामी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो चौथा पढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्या है, चौथा है सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। क्या यही है, बिल्कुल यही है सर। अच्छा, इस बार कुछ कर्व ऐसे बनेगा, बिल्कुल कुछ ऐसे बनेगा, टेंजेंट ले लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सर। टेंजेंट का इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, मैंने अपने से मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अगर नहीं है मेरे भाई, तो क्या मैं यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा x इंटू x1 प्लस 4a y प्लस y1 बाई 2। सर x1 है क्या, x1 क्या है, तो सर जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो था वो 280, 80 स्क्वायर था, 280, 80 स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 280, माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, हाँ सर कुछ यही होता है। क्या होता है, बस खाली प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अरे पुट करके देख लो मेरे भाई, अगर x की वैल्यू मैं 280 रखूंगा, सॉरी, तो क्या 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, क्या यहाँ पे y की जगह 80 स्क्वायर रखूंगा माइनस 80 स्क्वायर, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर दे देगा, बिल्कुल दे देगा। तो यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा 280 माइनस 80 स्क्वायर। अगर ये होगा मेरे भाई, तो अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा सर x इंटू 280 प्लस 4a y प्लस माइनस 80 स्क्वायर बाई 2। क्या ये मेरे भाई 2 से 2a चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर। अगर चला जाएगा मेरे भाई, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू 280 प्लस 2a y माइनस 80 स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, नहीं सर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो क्या मेरे भाई इन दोनों में से मैं 2a कॉमन ले लूं, क्या 2a को यहां पे डिवाइड कर दूं, तो क्या ये 0 ही देगा, बिल्कुल सर 0 ही देगा, 0 ही देगा, हाँ सर 0 ही देगा। ऐसे ही है, बट बस खाली मैंने क्या कर दिया, सबको एक ही साइड ले लिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहां से इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, यहां से इक्वेशन जो मेरा बनेगा वो बनेगा xt प्लस वाई माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें किस फॉर्म में लाना है, हमें लाना है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो ले आओ मेरे भाई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस xt प्लस 80 स्क्वायर। क्या यही कुछ इक्वेशन आएगा, y इज इक्वल टू माइनस xt और प्लस 80 स्क्वायर। क्या यही आ रहा है, कुछ और तो नहीं आ रहा है, नहीं सर यही आएगा। अगर यही आएगा मेरे भाई, तो एक काम करो, इनको कंपेयर कर दो, इनको कंपेयर कर दो। दूसरा इक्वेशन हमने माना क्या था, हमने माना था सर y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही माना था क्या, हाँ सर यही माना था। तो कंपेयर कर दो मेरे भाई। अब जैसे ही मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ध्यान देना, जैसे इन दोनों को कंपेयर में करूंगा, तो सर y की जगह y आ रहा है, ठीक है। ये माइनस xt आ रहा है, ये mx आ रहा है, तो x हटा दो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, जाहिर सी बात है सर माइनस m आ गई। क्या,
हाँ सर, टी की वैल्यू यहाँ पे एम आ रही थी, यहाँ पे माइनस एम आ रही है। जैसे वहां पे आ रही थी, वहां पे भी क्या हो रहा था, दोनों केस में माइनस लग जा रहा था, एक प्लस था तो एक माइनस हो जा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू पूछूं तो सी की वैल्यू क्या है, ए टी स्क्वायर है क्या? बिल्कुल सर, ए टी स्क्वायर है। तो इसमें क्या आएगा सर, ए पी की जगह माइनस एम का स्क्वायर, तो क्या ये ए एम स्क्वायर ही आएगा? बिल्कुल सर, जो सी आएगा वो और कुछ नहीं प्लस ए एम स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस ए एम स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो मेरे भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जैसे ही मैं बात किया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सर ये होता क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? मेरे भाई जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस कर्व को मिल रहा हो, टच कर रहा हो, काट रहा हो, उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पी मेरा था क्या, पी मेरा था सर 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। तो सर अब पी हो क्या जाएगा मेरे भाई, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या माइनस एम है, माइनस एम पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर माइनस 2am कॉमा माइनस 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस आ गया, टी स्क्वायर किया तो माइनस एम का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस एम स्क्वायर हो गया सर। अच्छा, अब क्या करना है सर, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आने के बाद सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमने माना है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो लिख लो मेरे भाई y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिख लो। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये माना हुआ है। देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है am स्क्वायर। तो क्या यही मेरा इक्वेशन नहीं आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर? बिल्कुल सर, y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। t इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस एम आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और हमारा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगा वो आएगा माइनस 2am कॉमा माइनस am स्क्वायर आएगा। और जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस am स्क्वायर आने वाला है। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है सर। तो मेरे भाई अगर आपको कहीं कर्व दे दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, एक कोऑर्डिनेट दे दिया है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर, तो आपको आप उस कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर कर लेना 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर से। कर्व का इक्वेशन दिया होगा, वहां से ए आ जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जैसे ही आप एज्यूम करके इक्वेट करोगे वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही टी की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है टी की वैल्यू माइनस एम के बराबर होगी। एम क्या है, तो एम स्लोप ऑफ द लाइन है सर। क्लियर है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी क्या होता है सर, जो सी होता है वो ए एम स्क्वायर होता है। सी क्या होता है सर, तो यही इंटरसेप्ट होता है। जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने माना है, इसमें जो सी होता है इंटरसेप्ट, यही यहाँ पे सी होगा। तो सी की वैल्यू होगी ए एम स्क्वायर। सर ए की वैल्यू निकाल लिए कर्व से, एम की वैल्यू निकाल लिए माइनस टी से, तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब m की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, तो क्या y इक्वल टू mx प्लस सी में उसको पुट करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, तो सर 280 को माइनस 80 स्क्वायर होता है, हमें m के टर्म्स में लिखना है, तो हमने देख लिया t इक्वल टू माइनस एम होता है, हमने जैसे ही पुट किया तो पॉइंट आ गया माइनस 2m कॉमा माइनस एम स्क्वायर। क्या क्लियर है? बहुत आसान है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया गया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो अब हम लिखेंगे क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन। याद करो वो दिन जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, याद है क्या सर्कल? हाँ सर, सर्कल सभी तो पढ़ा है। अगर सर्कल्स पढ़ा है मेरे भाई, तो जैसे उसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पेयर, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखते थे, सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखते थे क्या, कॉर्ड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट है, कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ है तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये सब लिखे हुए हैं। बिल्कुल जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे अब डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सर्कल वाला चैप्टर देख सकते हो, सर्कल वाला लेक्चर देखो। जैसे सर्कल में डेरिवेशन हुआ जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, बस कर्व की इक्वेशन बदल जाएगी। वहां पे जो कर्व का इक्वेशन लिया था वो लिया था सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगा वो आप जो भी लें, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो सकता है आपका, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इक्वल टू 0 हो सकता है। बस कर्व का इक्वेशन आप बदल दीजिए, बाकी सब चीज ए टू जेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या क्लियर है? चलो तो अब हम लोग देते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट
x1 कॉमा y1, एक कर्व आपको दिया हुआ है, क्लियर है। ये कर्व देने के बाद आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये पॉइंट दिया हुआ है सर x1 कॉमा y1, क्लियर है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो इक्वेशन बनता था वो बनता था सर हमारा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू S1, वही यहां पे भी रहेगा सर, सेम वही रहेगा, क्लियर है। अच्छा, ये होता क्या है सर, तो अभी निकालना सीख रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं मेरे भाई। इसका इक्वेशन दिया होगा आपको, क्या दिया होगा सर, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपका केस क्या है, आपका केस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आपका क्या हो जाएगा, कर्व का इक्वेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर हो जाएगा मेरे भाई, तो अब देखो जो आपका टी होगा, टी क्या होता है, तो सर जाहिर सी बात है वाई की जगह क्या पुट कर देते हैं, वाई y1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, तो x प्लस x1 बाई 2, यही आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्लियर है। सर S1 क्या हो जाएगा, तो S1 और कुछ नहीं सर, इस पॉइंट को SP ही जो होगा वही S1 होगा, इस पॉइंट को बेसिकली इस कर्व में पुट कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा सर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत। तो बस खाली आपको क्या करना है सर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू S1 रख देंगे, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, अब मैं जीरो नहीं पुट करूंगा, जीरो छोड़ दूंगा, बस खाली यहां तक ले लूंगा। क्यों, क्योंकि हमें तो टी की वैल्यू चाहिए ना, अब वो इक्वल टू 0 है क्या है वो तो छोड़, मैं ये वैल्यू ले लूंगा, टी स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू, मैं ये ले लूंगा, इसकी वैल्यू ले लूंगा s, इंटू क्या कर दूंगा, S1 कर दूंगा। यही हमें क्या दे देगा सर, यही हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स दे देगा फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1, क्लियर है क्या। तो सवाल कैसे आने वाला है, सवाल आने वाला है कि आपको एक कर्व दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पॉइंट दिया हुआ है p x1 y1 बाहर आउटसाइड द पैराबोला, जहां से दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखो। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कर्व का इक्वेशन निकालना है जो कि s हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। फिर हमें t की वैल्यू निकालनी है, t याद करो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालना सीखा था, y स्क्वायर की जगह y y1 रख देंगे, x की जगह x प्लस x1 बाई 2 रख देंगे, वहां से हमारा t की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी इक्वेशन में रखना है बस खाली। फिर हमें क्या निकालना है, S1 निकालना है। सर ये S1 क्या होता है, S1 वही होता है जो SP होता है। SP क्या होता है सर, कर्व में P पॉइंट पुट कर दूंगा तो वो हमें क्या दे देगा, SP या S1 दे देगा, तो वो हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 आ जाएगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखते कैसे हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू S1 से लिखते हैं। ये सारी वैल्यूज आ गई, बस खाली इसमें पुट कर दो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन का, सॉरी पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा, क्लियर है। चलो जल्दी से इसको उतारो, उतार लिया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है मेरे भाई, आगे है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। सर ये क्या है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है ये कर्व है, ये क्या है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्यों, क्योंकि पैराबोला पे दो जगह क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट बना रहा है। सर इसका इक्वेशन दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है मेरे भाई, तो इसका जो इक्वेशन बनता है, अगर मैं बात करूं ए बी का, तो ए बी का जो इक्वेशन होगा, सर्कल में पढ़ा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था सर। तो जो इक्वेशन ऑफ ए बी होगा वो क्या होगा, वो और कुछ नहीं सर, t इज इक्वल टू 0 होगा। क्या यही होगा, हाँ सर, t इज इक्वल टू 0 ही होगा क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। सर अब ये क्या है, क्या t इज इक्वल टू 0 क्या है, तो ध्यान दो मेरे भाई, आपको एक पॉइंट दिया होगा जहां से आपने दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए होंगे, क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है सर, क्लियर है। तो इन कॉन्टेक्ट्स को, इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को आपने क्या कर दिया होगा, मिला दिया होगा। अगर मिला दिया होगा तो यही क्या बन गया होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया होगा, बिल्कुल सर। ये पॉइंट आपको दिया होगा सर, x1 y1 बिल्कुल दिया होगा सर। और अगर दिया होगा मेरे भाई, तो इक्वेशन ऑफ
ए बी हम कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 0। क्या टी लिखने नहीं आता है? अरे सर ये वही है क्या? हाँ सर, ये टी जो है, याद करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते थे सर, वही वाला पॉइंट पुट कर देते थे। आप एज्यूम करो ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख डालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा सर, टी जो आएगा वो और कुछ नहीं, ये पॉइंट क्या करना है, हमें पुट करना है। सर कैसे पुट करना है, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, वाई इंटू वाई वन माइनस 4a, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा सर, यही हमारा क्या आ जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगा सर। क्लियर है क्या? तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर है? तो ध्यान दो, सवाल कैसा आएगा, सवाल आएगा आपको एक कर्व दिया हुआ है पैराबोला जिसका इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पॉइंट दिया हुआ है आउटसाइड द पैराबोला x1, y1, वहां से आपने दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाया है, जो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं उनका जो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है उसको मिला दिया है आपने। तो उनको मिलाते ही आपको मिल गया होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ही आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया होगा तो वो पूछेगा भैया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बताओ। तो सर्कल में आपने पढ़ रखा है सर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो और कुछ नहीं, टी इज इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल सर, टी क्या था, याद करो, टी हम लोग निकालते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, टी इज इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते थे, एज्यूम करते थे सर कि ये पॉइंट कहाँ है, कर्व पे है। फिर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट है तो सेम रह जाएगा। उनको रिप्लेस करते थे ऐसे, जैसे ही रिप्लेस कर देते थे वो हमें टी इक्वल टू 0 का इक्वेशन दे देता था। तो वही हमें यहाँ पे भी करना है, जैसे ही हमें टी इक्वल टू 0 का इक्वेशन चाहिए, ये पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई इंटू वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और यही हमें क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ ए बी दे देगा, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दे देगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसको उतारो, उतार लिया क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का बेसिकली क्या देगा, मिड पॉइंट देगा। क्या देगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट देगा, और कहेगा भैया एक काम करो, एक काम करो, जल्दी से इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखो। तो अभी हमें पता है सर ये सब क्या हलुआ हलुआ चीजें आप पूछ रहे हो, ये सब सर्कल में पढ़ रखे हैं। अगर सर्कल में पढ़ रखे तो हम तो तुरंत बता देंगे। बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा मेरे भाई? नहीं, ठीक है। अगर ठीक है तो देखो, करना क्या था सर, ये कुछ हमें पैराबोला दिया होगा, ये कुछ पॉइंट दिया होगा जहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं, इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया होगा, ये ए है, ये बी है, ये कहीं पॉइंट पी है, x1 कॉमा y1, सच दैट ये वाला पार्ट इसके बराबर है। बिल्कुल सर, p, p क्या है मेरे भाई, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ए बी है क्या मेरे भाई, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्लियर है क्या? आपसे पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ ए बी पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ ए बी पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालते थे सर? सर ये तो डायरेक्ट कर देते थे, टी इक्वल टू क्या, S1, यही करते थे क्या? बिल्कुल सर। टी कैसे निकालते थे सर? टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्व का इक्वेशन। पहले तो कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा सर वाई वाई वन, बिल्कुल। अच्छा, माइनस 4a एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, कट जाएगा सर। फिर हम निकालेंगे S1 की वैल्यू, जो कि क्या होगी, SP की वैल्यू के बराबर होगी। ये होगी क्या, तो पुट कर देंगे सर, क्या, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बस अब हमें करना क्या है सर, हम t की वैल्यू ले लेंगे, इक्वेट करा देंगे किसके, S1 के। जैसे इक्वेट करा देंगे हमें ये क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ ए बी दे देगा। क्या क्लियर है? तो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल बोलेगा मेरे भाई कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो कि आउटसाइड द पैराबोला है, आप वहां से दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हो। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है,
उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मिडिल पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1। तो मेरे भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन होने वाला है वो होगा t = s1। t क्या था? तो याद करो, टेंजेंट के इक्वेशन से t निकालते थे। S1 कैसे निकालते थे? इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस कर्व में पुट कर देते थे तो S1 आ जाता था। तो मेरे भाई t हम निकालेंगे कैसे? सर इसको रिप्लेस करेंगे, y² को y × y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x + x1/2 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे मेरे भाई t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालेंगे? S1 में क्या करते थे? इस पॉइंट को कर्व में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें बस खाली ये t = s1 इक्वेट कर देना है। जैसे इक्वेट करेंगे वो हमें क्या दे देगा? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB का इक्वेशन दे देगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सर ये कुछ पैराबोला दिया होगा, एक एक के लिए मैं डिराइव कर दूंगा केस, बाकी के लिए आप खुद से कर लेना, ठीक है? सेम ऐसे ही होगा सबका। कुछ ये बनेगा सर, कुछ ये बनेगा, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, यही पॉइंट ऑफ क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। होगा क्या? बिल्कुल सर, कुछ यही होने वाला है। तो मेरे भाई एक काम करो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो। a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2। तभी तो काम बनेगा सर। बिल्कुल सर, तभी तो। अरे मेरे भाई, तभी जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लोगे उसके बाद ही तो इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे दोनों का, टेंजेंट्स का, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट x, y आएगा। कि ऐसे ही आ जाएगा? बिल्कुल सर तभी आएगा। अगर तभी आएगा मेरे भाई तो अब इनका क्या करो? टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। टेंजेंट का इक्वेशन याद है क्या? कैसे लिखते थे टेंजेंट का इक्वेशन? हाँ सर, टेंजेंट का इक्वेशन हमें याद है, कुछ ऐसे ty = x + at², कुछ ऐसे ही लिखते थे। याद है क्या? हाँ सर याद है सर। अरे सर ये तो अभी तो पढ़ा था, अभी पढ़ा था, भूल गया था, कोई बात नहीं, आ जाए। तो सर इसका जो इक्वेशन होता है टेंजेंट का, हमने पढ़ा था सर ty = x + at² होता है क्या? तो मेरे भाई इसको टेंजेंट t1 ले लो, इसको टेंजेंट t2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो t1 का इक्वेशन लिखो पहले। t1 का इक्वेशन अगर मेरे को लिखना होगा सर तो ये जगह t1y = ये क्या हो जाएगा सर? x क्या है? a t1 स्क्वायर प्लस a t1, यही हो जाएगा क्या? सॉरी, t1y = x + a t1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या यही होगा या कुछ और होगा? बिल्कुल सर यही होगा, t1y = x + a t1 स्क्वायर ही होगा। अच्छा सर, सर ये तो हो गया t1 का। अगर मैं t2 का पूछूं तो मेरे भाई यहाँ पे t2 यूज हुआ है तो t2 यूज कर लो। t2y = x + a t2 स्क्वायर, क्या यही होगा? बिल्कुल सर। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है सर। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। एलिमिनेशन मेथड याद है क्या? क्लास मेरे ख्याल से 10th वगैरह में पढ़े थे, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का सर पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। सबसे बेस्ट क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेट कैसे करेंगे सर? यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या? x और x कैंसिल हो रहा है क्या? x और x, हाँ सर x और x कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है मेरे भाई तो क्या करो? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा क्या? t1y - t2y = क्या हो जाएगा? a t1 स्क्वायर - a t2 स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाँ सर, कुछ तो ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है मेरे भाई तो एक काम करो, क्या इसमें y कॉमन आ जाएगा? t1 - t2। हाँ सर। क्या इधर से मेरे भाई a कॉमन आ जाएगा और t1 स्क्वायर - t2 स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a t1 - t2 इंटू t1 + t2? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अगर लिख सकता हूँ मेरे भाई तो क्या ये t1 - t2 t1 - t2 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर। तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी? हाँ सर, y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a और t1 + t2। क्या यही आएगी? हाँ सर, y की वैल्यू कुछ यही आएगी। बोर्ड आ तो रहा है साफ, कट तो नहीं रहा है? नहीं सर, y की वैल्यू आ जाएगी सर a t1 + t2 आ जाएगी क्या? हाँ सर, कुछ ऐसे ही आएगी। y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a t1 + t2 ही आएगी, हमें दिख रही है।
अच्छा, अगर मेरी भाई ऐसे आएगी तो क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे? हाँ सर, हलवा है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट कर दो मेरे भाई, पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर दो। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा सर T1, y की जगह क्या है सर? तो a, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, ये क्या है सर? x प्लस ए T1 स्क्वायर। सॉल्व कर दो मेरे भाई। अब जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सर a T1 स्क्वायर, बिल्कुल सर। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a T1 T2, बिल्कुल सर। इज इक्वल टू क्या जाएगा? x प्लस ए T1 स्क्वायर। क्या a T1 स्क्वायर a T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल। देयरफॉर क्या x की वैल्यू आ जाएगी? a T1 T2। हाँ सर, a T1 T2 आ गया। तो क्या मेरे भाई दोनों का कोऑर्डिनेट नहीं आ गया? क्या दोनों का कोऑर्डिनेट नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। जो जो कोऑर्डिनेट आएगा p का, जो p का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सर a T1 T2, और जो y का आ रहा है वो क्या आ रहा है सर? तो a T1 प्लस T2। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यही हमारा क्या जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसको याद कैसे करें? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर मैं x कोऑर्डिनेट का बात कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट का, तो क्या ये x वाले का ज्योमेट्रिक मीन है? ए T1 स्क्वायर ए T2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, T1 स्क्वायर का T1 बाहर आ जाएगा, T2 स्क्वायर का T2 बाहर आ जाएगा। तो क्या a T1 T2 x वाले कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन हो गया? गजब सर गजब। y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या इनका अरिथमेटिक मीन नहीं है? ये y कोऑर्डिनेट का क्या है? अरिथमेटिक मीन है। ध्यान से देखो, 2at1 प्लस 2at2 बाई 2 करूंगा, 2 2 कट जाएगा सर, at1 प्लस at2 आ जाएगा। क्या वही आ रहा था? अरे सर, तो मेरे भाई कहीं भी अगर कोई पैराबोला दिया हुआ है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा सर? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का पहला जो ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन जो मैं निकालूंगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मेरे भाई सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दो टेंजेंट्स हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो सर ये तो करना होगा, पहले हमें दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा, दोनों टेंजेंट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, उसके बाद x और y की वैल्यू आएगी। बिल्कुल ऐसे ही आएगी मेरे भाई, लेकिन हम इसको याद कर सकते हैं कैसे? तो सर ऐसे याद कर सकते हैं, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों पैरामेट्रिक x कोऑर्डिनेट वाले का ज्योमेट्रिक मीन आएगा, जो y कोऑर्डिनेट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का वो दोनों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट जो है उनका अरिथमेटिक मीन आएगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? आगे बढ़े फिर। चल चलो। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं यही कह दूं, अगर मैं यही कह दूं कि इसी केस में बताऊं या अलग से बता दूं? इसी केस में बता दूं? हाँ भाई पूरा इसी केस में बता दूं? इसी केस में बता दो सर, छोड़ो। तो अगर मैं कहूं कि टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, अगर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा हूं और वो फोकस से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है? फोकस से। अगर फोकस से पास कर रहा है मतलब कि वो फोकल कॉर्ड होगा सर, बिल्कुल फोकल कॉर्ड होगा। तो उस केस में इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या सर? जब ऐसे बता सकते हैं तो क्या उस केस में नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, दूसरे केस में बता देते हैं। अभी दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो मेरे भाई, देखो चलो अभी देखते हैं। देखो मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कुछ ऐसे, एक कर्व दिया हुआ है सर, एक पॉइंट दिया हुआ है सर, यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं सर,
इन दोनों टेंजेंट को मैंने ज्वाइन किया सर, तो ये फोकस से पास कर रहे हैं। कहाँ से पास कर रहे हैं? फोकस से। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है सर वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। जो फोकस होगा इसका ये क्या होगा सर? a,0 होगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है सर इसका क्या? a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2। कोई दिक्कत नहीं सर? इसमें कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं है। अगर नहीं है मेरे भाई, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करूं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मेरा आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था सर x वाला, x, y आ रहा था। और अगर मैं इसमें बात करूं तो x जो मेरा आ रहा था वो आ रहा था a t1 t2, y जो आ रहा था वो आ रहा था a t1 प्लस t2। क्या यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था? सर यही आ रहा था। अगर यही आ रहा था मेरे भाई तो ध्यान दो, एकदम एकदम बढ़िया से ध्यान देना। क्या पढ़ा है क्या पिछले क्लास में उसके बारे में, क्या नाम है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में पढ़ा है क्या? पिछले क्लास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ाया था? हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ तो पढ़ाया था, है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में क्या कुछ जानकारी वगैरह दी थी? T1 T2 का कुछ कंडीशन वगैरह बताया था कि T1 T2 -1 होता है, कब होता है कब नहीं होता है? हाँ सर, कुछ तो बताया था ऐसे कि T1 T2 -1 होता है। तो जाहिर सी बात है सर, इसी केस में बताया था कि अगर फोकल कॉर्ड है, इफ फोकल कॉर्ड, तो इस केस में बताया था क्या कि सर T1 इंटू T2 जो होता है वो और कुछ नहीं -1 होता है क्या? बताया था सर, बताया था, कुछ ऐसा ही बताया था। अगर ऐसा बताया था मेरे भाई, तो क्या जो x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट, मैं सिर्फ x का कोऑर्डिनेट बात कर रहा हूं, तो क्या जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा माइनस ए आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। क्या इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स, क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी x इज इक्वल टू माइनस ए आएगा? गजब सर, गजब। तो मेरे भाई, क्या ये पॉइंट हमेशा हमेशा इस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा कहां लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई करेगा। हमें इतना तो पता चल गया। अगर 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 ये जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड है, वो फोकस से पास कर रहा है, तो क्या इतना क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां पे तो सर कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। अगर लग नहीं रहा है मेरे भाई, तो ये बता सकते हो क्या कि अगर मेरे को ये बताना हो कि दोनों टेंजेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो क्या? सर इन दोनों के बीच में एंगल बताना थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है मेरे भाई? क्या ये कोऑर्डिनेट पता है? पता है सर। क्या ये कोऑर्डिनेट पता है? पता है सर। क्या ये कोऑर्डिनेट पता है? पता है सर। अगर पता है मेरे भाई, तो क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। tan थीटा इज इक्वल टू पढ़ा होगा m2 - m1 by 1 + m1 m2। अरे सर गजब पढ़ा है। अगर पढ़ा है मेरे भाई तो एक काम करो, ये टेंजेंट कौन सा था? इसको नाम दे दो T1, इसको नाम दे दो T2। आ जाओ T1 का स्लोप का नाम दे दो m1, इसका स्लोप का नाम दे दो m2। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिक्कत है मेरे भाई तो m1 निकालो। m1 जो होगा वो क्या होगा? m1 हो जाएगा सर y2 माइनस y1। यही होगा क्या? हाँ। तो ये हो जाएगा सर 2a t1 माइनस, ये हो जाएगा सर a t1 प्लस a t2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो a t1 स्क्वायर माइनस a t1 t2। सॉल्व करो मेरे भाई। तो 2a t1 माइनस a t1, तो ये क्या हो जाएगा सर? a t1 माइनस a t2 बाई, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर, इसमें अगर मैं देखूं तो a कॉमन दिख रहा है सर। a कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है क्या? a कॉमन मतलब एक काम करो, t1 कॉमन ले लो। जैसे ही t1 कॉमन लोगे अपना काम बन जाएगा। t1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बन जाएगा सर a t1 माइनस ये बन जाएगा a t2। बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाएगा। तो क्या मेरे भाई मैं इसको काट सकता हूँ? अरे सर क्या बात किया। तो क्या मेरे भाई m1 की वैल्यू 1/t1 आ गई? हाँ सर आ गई, बिल्कुल आ गई। क्यों नहीं आएगी? m1 की वैल्यू 1/t1 आ गई। मेरे भाई क्या स्लोप m2 निकाल सकते हैं क्या? सर जब m1 निकाल सकते हैं तो m2 नहीं निकाल सकते हैं? लीजिए आप बताइए तो निकालना क्या है। तो y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 2a t2
माइनस 81 प्लस 82 बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या जाएगा 82 स्क्वायर है ना, हाँ 82 स्क्वायर माइनस क्या है 81 इसको सॉल्व करो मेरे भाई, तो 282 माइनस 82 क्या हो जाएगा 82 माइनस 81 बाई ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से T2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा सर 82 माइनस 81, क्या मेरे भाई ये कट जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू 1/T2 आ जाएगी, हाँ सर जो M2 की वैल्यू आएगी वो 1/T2 आ जाएगी। तो क्या मेरे भाई M1 M2 की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अगर M1 M2 की वैल्यू आ गई मेरे भाई, तो ये बताओ क्या अगर मैं M1 इंटू M2 करूं तो क्या ये 1/T1 इंटू T2 आएगा, क्या आएगा सर। अगर आएगा तो हमें पता है कि इफ फोकल कॉर्ड, अगर कॉर्ड जो है वो फोकस से पास कर रहा है, तो हमें ये भी पता है कि T1 T2 क्या आएगा, T1 T2 की वैल्यू आएगी सर -1। तो देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि M1 इंटू M2 जो आएगा वो -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर -1 आएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल सर थीटा 90 डिग्री आएगा। अगर 90 डिग्री आएगा मेरे भाई, तो दोनों जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना आ गया, उनके बीच का एंगल आ गया सर 90 डिग्री। अगर मेरे भाई 90 डिग्री आ गया तो ध्यान दो 90 डिग्री आ गया, क्या था इसे सर, सर्कल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर वो हम कोई ड्रॉ कर रहे हैं किसी कर्व पे, तो वो पॉइंट क्या डिनोट करता था सर, वो पॉइंट जो होता था डायरेक्ट्रिक्स सर्कल पे होता था क्या, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स सर्कल कह रहे हैं, डायरेक्टर सर्कल पे होता था। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं किसी कर्व पे, और वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो पॉइंट किस पे लाई करता था, डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता था। तो क्या मेरा यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, क्या यहाँ पे जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा वही डायरेक्टर सर्कल का काम कर रहा होगा, गजब सर गजब, बिल्कुल वही काम कर रहा होगा। तो मेरे भाई पैराबोला के केस में लिख लो कि इफ कॉर्ड पास थ्रू फोकस, अगर कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वही हमारा क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर सर्कल होगा। क्या क्लियर है मेरे भाई, क्या क्लियर है सर, ये तो डायरेक्टर सर्कल, ये सर्कल थोड़ी बन रहा है, डायरेक्टर्स तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अरे मेरे भाई इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, इसका नाम है डायरेक्टर सर्कल, एक ऐसा पॉइंट का लोकस जहां से हमेशा अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं किसी कर्व पे और वो दोनों टेंजेंट आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उस लोकस का नाम दिया गया है क्या, डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि डायरेक्टर सर्कल का काम कर रहा होगा। तो मेरे भाई ध्यान देना, सवाल में बोल देगा क्या कि एक आपको कर्व दिया हुआ है y² = 4ax वाला, आपको एक बाहर पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिला दिया गया है। अगर मिलाया गया है तो वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा। वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अगर फोकस से पास कर रहा है मेरे भाई, तो ध्यान देना हमेशा ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो वो 90 डिग्री होने वाला है। अच्छा, अगर 90 डिग्री होने वाला है तो ये पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों टेंजेंट्स का, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, और यहां पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वही हमारा डायरेक्टर सर्कल भी होने वाला है। क्या क्लियर है इतना? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या? चलो लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वगैरह जो है वो अब हम लोग अगले क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सवाल वगैरह लगाते रहिए, और सारे सवाल आप लोगों से लगेंगे। देखो जेई वगैरह का सवाल लगाते रहो, सिर्फ एकेडमिक्स में मत अटके रहो, साथ साथ लगाते रहोगे तो होता चला जाएगा, ठीक है। अब क्लास 11th में हो, ये अगर सोच रहे हो कि अभी तो 11th में है, 12th के बाद में जेई देना है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, साथ के साथ 11th पढ़ रहे हो 11th का लगाते रहो जेई वाला, 12th पढ़ोगे 12th के साथ लगाते रहना जेई वाला, लगाते रहोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। क्लियर? चलो तो सवाल वगैरह लगाते रहो, कहीं दिक्कत वगैरह आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके ऊपर विचार विमर्श किए जाएंगे, सॉल्यूशंस के भी वीडियोस आ जाएंगे यार, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी का, और कुछ वो भी करा दूंगा, बस खाली आप लोग सवाल वगैरह लगाओ। तो मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे, टिल देन ओके बाय।